कर पाएंगे? कोई ठीक कर पाएगा? आपके घर परिवार का कोई ठीक आपको करना होगा, आपको तय करना होगा। और आप अपने मन से अपने आप में अगर स्वतंत्र होंगे तो आपको हर चीज अच्छा लगेगा। सही। घर से लेके बाहर तक आपको किसी भी चीज को बांधना नहीं है। बांधेंगे, उम्र कोई निर्धारित नहीं है, हमसे ज्यादा आप जानकार हो या हम आपसे जानकार हो। आपको जब जिस चीज का ज्ञान होता है, अगर अच्छा लगता है तो जीवन में उतारने का प्रयास करिए। अगर जानकारी आपको 1 करोड़ है, अच्छी अच्छी बातें, लेकिन जीवन में एक भी नहीं उतार पा रहे तो कोई फायदा नहीं। चाहे उम्र आपका 85 हो या 18 हो, कोई मायने नहीं रखता है। अगर 3 बात भी हमको अच्छी बात जानकारी अगर हम जीवन में उतार पा रहे तो आपसे हम आगे निकल जाएंगे। बात को समझ पा रहे हम क्या कर रहे हैं? जानकारी रहना कोई बड़ी बात नहीं है, जानकारी को हम जीवन में कितना उतार पा रहे हैं ये बहुत बड़ी बात है। अगर एक भी बात अगर आपके जीवन में ऐसा है जो डिसिप्लिन है, हम भोजन से, शरीर के प्रति, घर के प्रति या परिवार के, रिश्तेदारों, इस तरह का जानकारी कोई भी है आपको और उस चीज पे अगर अमल कर पा रहे हैं तो आप अपने जीवन में थोड़ा सा आनंद प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन सब कुछ रहने के बावजूद भी हमारी आचरण किसी न किसी प्रकार का गलत है तो हम सब कुछ होने के बावजूद भी हम आनंद प्राप्त नहीं कर पाते। और इस जीवन में हम आए भी हैं इसीलिए हम जीवन का आनंद लें और अपने साथ साथ जो सुविधाएं हम प्राप्त कर सकें उसको भोग सकें। ये कैसे हो पाएगा? जब हम यहाँ से स्वतंत्र हों और यहाँ से सारी सुख सुविधा होने के बाद हम यहाँ से भी स्वतंत्र नहीं है और शरीर से भी स्वतंत्र नहीं, कोई फायदा है क्या? मन लगेगा क्या? और किसी को कुछ नहीं है लेकिन दोनों जगह से वो स्वतंत्र है। शरीर से कोई टेंशन नहीं है, मन से भी टेंशन नहीं है। जो खा रहा है, जो कमा रहा है, उसमें बहुत आनंद ले पा रहा है। तो शायद हम क्या कर पा रहे हैं उससे ज्यादा हम बेहतर हैं। तो आज सुविधा मायने नहीं रखता है। आप जितना आपके पास सुविधा है उसमें आप अपने आप को मेंटेन करके कितना रख पा रहे हैं, अपने आप को खुश कितना रख पा रहे हैं, ये सब बहुत बड़ी बात है। सब कुछ पाने के बावजूद भी अब आता है इस चीज में होता क्या है, अगर आप इस तरह का जानकारी में अगर लोगों का सहायता नहीं करेंगे तो क्या होगा? आज आपके साथ समस्या है, कल मेरे साथ समस्या हो सकता है, परसों किसी और के साथ समस्या हो सकता है। अगर आप इस तरह का जानकारी देंगे तो या किसी को सहायता करने का प्रयास करेंगे, एक छोटा सा प्रयास किसी व्यक्ति का जीवन बचा सकता है। और जीवन बचाना इससे बड़ा कोई कार्य हो सकता है? हमारे नज़र में, आपके नज़र में जीवन बचाना इससे बड़ा भी कोई कार्य है क्या? किसी को रुपए पैसे दे देंगे तो क्या होगा? किसी का जीवन खरीदा जा सकता है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा मेहनत करेंगे, थोड़ा सा किसी को वक्त दे देंगे समय पे, तो शायद उसका जीवन बच जाएगा। कब? जब कोई व्यक्ति बीमार से ग्रसित है, कोई व्यक्ति आकस्मिक कोई घटना से गिर गया या कोई भी समस्या आया, आप उसको बच के हॉस्पिटल छोड़ दें। इससे ज्यादा कोई पुण्य का काम नहीं है। ये जितना ढकोसला चल रहा है ना, देवी देवता फलना ढकाना, ये सारा ढकोसला जिसके सामने फीका है। अगर एक व्यक्ति एक दूसरे के काम अगर आ जाता है, यहाँ हम दूसरे को मार दे कोई मतलब नहीं, बोलकर कि चढ़ावा करोड़ों का चढ़ा देंगे तो उनको लगता है कि हम जीवन में सफल है। कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आप एक दूसरे के लिए काम आ जाए, आपको लगता है कि आप काम आ सकते हैं तो थोड़ा सा प्रयास करिए, ठीक है। निस्वार्थ भाव से, उसे किसी भी प्रकार का उम्मीद नहीं रखना है। अगर निस्वार्थ भाव से अगर सेवा कर पाएंगे तो शायद आपका आने वाला समय में आपको किसी परिवार का या आपको कभी आवश्यकता पड़ेगा तो जरूर कोई तीसरा आदमी आपके सहायता में आएगा। वो व्यक्ति ना आए ना आए अलग बात है, लेकिन आपके लिए कोई भी सहायता के लिए जरूर आएगा। लेकिन आप करेंगे तब ना। अगर किसी व्यक्ति को किसी भी कारणवश इस तरह का घटनाओं में कोई भी व्यक्ति कुछ भी हुआ है, आप उसके पास जाइए, चाहे वो मजाक कर रहा है या सीरियस में बेहोश हो गया, काम करते करते अचानक बेहोश हो गया, तो आप उसके पास जाइए और चेक करने का प्रयास करिएगा कि इनको क्या होगा। आप जाते हैं किसी के पास तो क्या करते हैं, क्या हुआ भाई साहब, हिलाते हैं डुलाते हैं, नाक वगैरह छू छा के देखते हैं चल रहा है कि नहीं चल रहा है, छाती उती हाथ रखे, लग रहा है कुछ नहीं, शून्य हो। तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे? लोगों को बुलाने का काम करेंगे, हेल्प के लिए बुलाएंगे, तो हेल्प के लिए बुलाएंगे भी तो कितना देर में आएगा आदमी? 5 मिनट लग जाएगा, 10 मिनट लग जाएगा, वो भी 10 मिनट में आ पाएगा, इसका भी गारंटी नहीं है। लेकिन अगर आप अकेले हैं और 1-2 लोग हैं तो क्या कर सकते हैं उसके साथ? अगर आपको मोमेंट्स पता चल रहा है कि अचानक व्यक्ति ठीक था, हमारे साथ काम कर रहा था और अचानक बेहोश हो गया, तो आप 2-3 चीजें पहले उसका चेक करिए, बेहोश हुआ तो कैसे हुआ, कुछ चीजें इसका काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कैसे सांस वगैरह देखेंगे चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अगर सांस चल रहा है ठीक है तो पानी उन्हें छिड़काव मारे नहीं हौसला है, आप लोगों को इकट्ठा करिए और उसको छोड़ के एक आदमी नहीं जाना है।
ये नहीं कि हम इसको छोड़ के बाकी चीजों में चले गए। और एक आदमी को सहायता का, अगर 2 से 3 आदमी है तो आप बाकी लोगों को सहायता के लिए बुलाइए और एक आदमी प्रॉपर उसके पास बैठे रहिए। जैसे लगा कि अभी थोड़ा देर पहले सांस चल रहा था और अब चलना बंद हो गया, तो आप फील करेंगे कैसे बंद, दोनों उंगली रख के देखें नाक के पास, पता चल रहा है आपको लग रहा है फील नहीं हो रहा है। एक बार और प्रयास करें, अपना कान उसके नाक के पास लगा के देखेंगे, अगर सांस ले रहा होगा, अंदर बाहर जा रहा होगा हवा, तो कान में टकराएगा तो पता चलेगा। उससे भी नहीं पता चल रहा है तो प्रॉपर व्यक्ति जीवित है कि नहीं, इधर पूरा शून्य हो गया, आप कह देंगे मृत्यु हो गया, लेकिन फिर भी बॉडी में अगर चल रहा होगा तो एक जगह आप पता करेंगे तो आपको फील होगा। ये कैरोटिक पल्स होता है जो ब्रेन को ऑक्सीजन भेजने का काम करता है। 3 उंगली यहाँ पे रखेंगे, ठीक है, और उसको फील करेंगे कि चल रहा है कि नहीं चल रहा है। जैसे आपका यहाँ पे हम नाड़ी देख के चेक कर पा रहे थे ना कि आपके शरीर में ब्लड जो चल रही है नस के माध्यम से, उसकी स्पीड क्या है, आपको सिर्फ पता लगा ना चल रहा है या नहीं चल रहा है। अगर नहीं चल रहा है तुरंत ये प्रक्रिया देने का काम करेंगे सीपीआर। सीपीआर से क्या फायदा होगा, थोड़ा सा ध्यान देंगे। जैसे आप यहाँ देखें कि चल रहा था और अब चलना बंद हो गया, तुरंत कोई सा हाथ आगे करेंगे और फिंगर को ऐसे लॉक करेंगे और चेस्ट के बीच में ऐसे लगाएंगे और कंटिन्यू 1 से लेकर 30 बार इसको दबाने का काम करेंगे। इससे फायदा क्या होगा देखिएगा, जैसे आप इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 30 31, जैसे आप 30 तक इसको दबाएंगे, इससे फायदा यही होगा, जब आप इसको दबा रहे हैं तो क्या होगा, लंग्स खिंचका होगा, तो अंदर वाली हवा मुंह और नाक से बाहर हो। जैसे आप छोड़े तो बाहर वाली हवा अंदर आए। अब आप बताइए, जितने लोग यहाँ खड़ा है सब लोग सांस ले रहे होंगे, ये बात सबको पता है कि सांस ले रहे हैं, हम भी ले रहे हैं, आप भी ले रहे हैं, सारे लोग ले रहे हैं सांस ले, लेकिन सांस ले रहे हैं ये बात किसी को दिख रहा है क्या? उसके लिए अनुभव करना होगा। आपके नाक के पास हमको उंगली लगाएंगे तो पता चलेगा अच्छा हवा जा रहा है तो सांस ले रहा है, लेकिन हम एक अनुमान लगा रहे हैं, व्यक्ति बोल रहा है, चल रहा है, फिर रहा है, तो सांस तो लेता ही हो। ये चीजें आप सांस कर ले पा रहे हैं जब आपका लंग्स खुल रहा है और बंद रहा है। ये काम कैसे हो रहा है, जब ब्रेन आदेश कर पा रहा है आपका लंग्स ठीक है, हम कंफर्टेबल है, कोई बीमारी या किसी तरह का कोई दिक्कत हमारे साथ नहीं है। अब क्या होता है कि जैसे किसी कारणवश आपका सांस चलना रुक जाए, तो जब आप इसको दबाएंगे तो क्या होगा कि लंग्स दबेगा तो अंदर वाली हवा बाहर, जैसे छूटेगा बाहर वाली हवा अंदर आएगा। तो ये हवा अंदर बाहर आने से क्या फायदा है हमारे शरीर में, क्योंकि हवा में क्या है, ऑक्सीजन। आप अपनी भाषा में समझ पा रहे हैं ना, हमारे शरीर को हर क्षण क्या चाहिए, ऑक्सीजन। वो ऑक्सीजन कैसे मिलेगा, जब आप सांस लीजिएगा, और यहाँ तो किसी व्यक्ति का सांस चलना रुक गया, तो जब आप इसको दबाएंगे तो क्या होगा, हवा अंदर बाहर होने लगा, और जब मुंह और नाक से अंदर बाहर होने लगेगा तो हवा जब अंदर आ रहा है तो उससे क्या मिल रहा है, ऑक्सीजन। उसमें 21% मात्र ऑक्सीजन है वातावरण में, हवा में तैर रहा है क्या, ऑक्सीजन। अब वो दूसरा काम होता है, ये ऑक्सीजन मिक्स किसमें हो रहा है, ब्लड में। अब वो ब्लड शरीर के अलग अलग हिस्से को पहुंचाने के लिए किसका काम है, हार्ट का, जिसको बोलते हैं दिल। दिल का काम क्या है कि शरीर के अलग अलग हिस्से में क्या पहुंचाना, ब्लड को प्रेशर देना। जैसे मोटर का काम है ना कि पानी को उठा के टंकी तक छोड़ना, पानी थोड़ी बना रहा है मोटर, मोटर क्या कर रहा है, पानी स्टॉक में पड़ा हुआ है उसको उठा के फेंक रहा है, उसकी जो स्पीड है वही चेक कर रहे हैं हम लोग, क्या आने वाला स्पीड और फिल्टर होके जाने वाला, वही ब्लड प्रेशर चेक कर रहे हैं। और इसी तरह हमारे शरीर में जो दिल है इस तरह का, ये आकार देख रहे हैं ना, मुट्ठी के आकार में दिल है। दिल का काम क्या है, इसको जैसे दबाएंगे इसके अंदर जो ब्लड है वो बाहर निकलेगा, जैसे छोड़ेंगे बाहर वाली ब्लड अंदर आएगा। 2 नली से आ रहा है और 2 नली से वापस जा रहा है फिल्टर होके। अब 2 4 हो गया, चारों में कोई एक नली बंद हो गया, उसी का नाम है हार्ट अटैक। कोई नली बंद हो गया, कौन सा, नस वाली कोई मोटी वेन जो है, ब्लॉकेज अगर अचानक हो गया तो आदमी जैसे स्विच दबाते हैं बल्ब बंद हो जाता है, कोई टाइम लगता है स्विच दबाने के बाद बल्ब बंद होने में। उसी तरह जैसे किसी व्यक्ति का ब्लॉकेज आया बड़ा, कोई एक चैम्बर गायब हो गया, तो व्यक्ति खड़े रहेगा और जमीन पे गिर जाएगा। वही चीज आपको फील करना है कि व्यक्ति कुछ देर पहले तो ठीक था, हमारे से बात कर रहा था, काम कर रहा था, और अचानक से गिर गया। तो एक क्षण भी समय व्यतीत नहीं करेंगे और उसके पास तुरंत जाएंगे और इसको जमीन पे लिटाएंगे और चेक करेंगे कि चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अगर नहीं चल रहा है तो तुरंत इस प्रक्रिया का काम करेंगे।
ये प्रक्रिया क्या करेगा कि हार्ट को प्रेरित करेगा फिर से उसी रफ्तार में चलने के लिए जिस रफ्तार में हम लोग अभी जीवित हैं। जैसे ये चलना आरंभ करेगा तो शरीर के अलग अलग हिस्से को ऑक्सीजन, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जाना कहाँ है, ब्रेन को, क्योंकि ब्रेन के पास मात्र 4 मिनट का टाइम है। अगर 4 मिनट तक ब्रेन को ऑक्सीजन मिलना बंद हो गया तो व्यक्ति का डेथ हो जाएगा। यही कारण है कोई व्यक्ति अपना जीवन काल समाप्त करना चाहता है, क्या करता है, चल फांसी लगा लेते, बस 5 मिनट तक कोई न देखे। क्या उसको नहीं पता कि जहर खाने से भी आदमी मर जाता है? जाके करंट छू लेंगे भी तो मर जाएंगे, जाके गाड़ी में एक्सीडेंट हो जाएंगे मर जाएंगे, छत पर से कूद जाएंगे मर जाएंगे, सबसे मौत हो सकता है। लेकिन उसको डाउट है कि इन सब में बच भी सकते हैं, क्योंकि शरीर को कष्ट होगा, पैर कट जाएगा, हाथ कट जाएगा, जहर खाए व्यक्ति जान जाएगा, समाज को फिर जान जाएगा कि मौत लाग क्यों रहा, क्यों अपना जीवन काल समाप्त करना चाह रहा था, आखिर कारण क्या है। वो कारण जानने के बाद वो अपने आप को किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। इस बात से डरने के लिए क्या काम करता है, बस 5 मिनट तक कोई नहीं देखे, क्योंकि फांसी लगाने में शरीर को कोई कष्ट है क्या? जहाँ जैसे दबाया इनकमिंग भी बंद और आउटगोइंग भी बंद, शरीर से जो ब्लड ऑक्सीजन ब्रेन को भेज रहा था वो भी बंद हो जाएगा गला दबाने के बाद, और उसके बाद जो अंदर हवा जा रहा था वो भी बंद। बस 5 मिनट तक व्यक्ति का ये प्रक्रिया में कोई देखे नहीं, बस दबाया हुआ रहे। शरीर में कोई कष्ट है फांसी लगाने वाले को, शरीर में कुछ दिखता है, लेकिन कोई जहर खा ले तो फिर कितना वोमिटिंग करेगा, कितना चिल्लाएगा, कितना शरीर को कष्ट होगा। कोई छत पर से कूद जाए और पैर हाथ टूट के रह गया, क्या वो चिल्लाएगा नहीं? क्या चलो उसको टेंशन है, शरीर में कष्ट है, ब्लड निकलेगा, चिल्लाएगा। शरीर कष्ट होगा तो ब्रेन चिल्लाएगा भाई ये तो इधर ब्लड निकल रहा है, क्योंकि कष्ट जैसे शरीर, और इस तरह का प्रक्रिया में कष्ट होने वाला सिस्टम ही बाहर चिल्लाएंगे किससे, क्योंकि यहीं से क्लोज हो गया। तो इस तरह का प्रक्रिया जो है अगर आप दे पाएंगे तो शायद आप किसी व्यक्ति का जीवन बचा सकेंगे। लेकिन आप दे पाएंगे समय पे तब ना, क्योंकि समय पे अपना नाम तक भी बताने में आप घबराहट होता है। जो काम हम लोग रोज सुन रहे हैं अपना नाम, अगर कोई टेंशन हो जाता है तो पता है नाम पूरा बताए आधा बताए, घर भी भूल जाते हैं, भूलते हैं कि नहीं। तो इस तरह का प्रक्रिया इसलिए हम लोग बारीकी से आप लोग को बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आप अपने फैमिली मेंबर्स में सारे लोग को इस तरह का जानकारी दीजिए, ताकि अगर किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट, इस रेशियो और बढ़ेगा। हम लोग जब आपके एज में आएंगे तो आज सुनने में नया लग रहा है, आपको बताते हैं, आप लोग जितने लोग बड़े हैं हमसे, सारे लोग हैं, आप लोग सुने होंगे इधर से फोटो देखने के बाद उधर वाला जो है ना देख सकता है, हम इधर खड़ा रहेंगे उधर वाला देख सकता है। ये बात अभी बोलने में कुछ ज्यादा लग रहा है नहीं, लेकिन आज से 2000 ईस्वी में यही बात बोल रहा था कि उधर का फोटो उधर देख सकता है। ऐसे कैसे मजाक लग रहा है क्या? लगता था ऐसा सुनने में, हम खुद ही जब सुनते थे ये बात को 2008 के ईस्वी में, उस टाइम लगता था ऐसा कौन सा फोन आएगा जो इधर का फोटो उधर देख सकता है। अभी तक तो बात ही हो रहा था सर, लेकिन यही चीज आने वाला समय में आप देखिएगा हार्ट अटैक हर जगह आपको सुनने मिले। वो फलमा के घर में अब इसका रेशियो आने वाला समय में क्यों बढ़ेगा, क्योंकि हमारा खान पान बहुत अंतर हो रहा है और हमारा ब्लड प्योरीफाई नहीं हो रहा है, और हम हर काम मशीन पे सौंप दिए, क्योंकि हम काम करना नहीं चाहते हैं। हर जगह क्या आ रहा है, हमारे जगह मशीन काम कर रहा है, हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ ऑपरेट कर रहे हैं। हमारा शरीर मूवमेंट रह रहा है क्या, शरीर हमारा थक रहा है क्या? और जब शरीर नहीं थक रहा है तो हमारा ब्लड प्रेशर होगा कम होगा ना, और जब कम होगा तो क्या होगा, किडनी को ज्यादा फिल्टरेंस करना होगा, और जब ज्यादा फिल्टर क्या होगा तो फिर हमारा ब्लड कम फिल्टर होने लगेगा, तो ब्लड में कचरा जमने लगेगा, और ब्लड में कचरा जमना यानी नस कहीं न कहीं ब्लॉकेज करना, फैट हमारा बढ़ रहा है ना। अभी ज्यादातर आदमी आप लोग काम करने वाला थोड़ा बहुत फिटनेस दिख रहा है, जो काम नहीं करता है उसका देखिए मोटापा कितना बढ़ते जा रहा है, बढ़ रहा है ना, वजन बढ़ रहा है, मोटापा बढ़ रहा है, आदमी दिख रहा है भाई, मोटा पतला तो भी दिखता ही नहीं। कोई गरीब दिख रहा है क्या शरीर से? ऐसा तो नहीं, शरीर से कोई गरीब दिख रहा है आज के डेट में? जो कमाने खाने वाला है वही आपको शरीर से लगेगा कि वैसे ऐसे दिख रहा है, लेकिन लगभग सब लोग क्या दिख रहा है, क्या है, क्योंकि शरीर से कोई मेहनत हो ही नहीं पा रहा है, जिसके वजह से ज्यादातर मोटापा होना। आप लोग जिस एज में है, जिस शरीर में है, एकदम बिल्कुल फिट है, कोई दिक्कत नहीं है,
बस यहाँ से फिट हो जाइए और यहाँ से, क्योंकि मन आपको शरीर से कितना फिट रहेंगे आपको सही से जीने नहीं देगा। और मन स्वतंत्र रहेंगे शायद हम हर चीज पे विजय प्राप्त कर आनंद ले सकते हैं। सबसे मकसद हम लोग का यहाँ आने का यही है इस पृथ्वी पे कि हम जीवन और इस प्रकृति का आनंद ले पाए। आप घर का टेंशन में होंगे, यहाँ रह के भी बहुत चीजें आप नहीं देख पाएंगे, क्योंकि शरीर तो आपका यहाँ है लेकिन मन हमेशा घर पे। तो आप वहाँ रहिए, चीजों को थोड़ा थोड़ा भुलाने का प्रयास करिएगा, तो आप प्रकृति का और जगह का और समय का आनंद ले पाएंगे। और उस